साथियों नमस्कार। इस पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ आपके यूपीएससी, पीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध हों। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह रहा हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई अधिकतम है। यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जा रही है। बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। इसका आंसर होगा बेंगलोर। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जोधपुर राजस्थान में है और नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और यह रहा अगला सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से लगे हुए सीमा के साथ जो सीमा साझा करते हैं उन राज्यों के बारे में। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका जो कूट है, यहाँ कूट में जवाब पूछा जा रहा है कि कौन से कूट सही हैं। 1, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1 और 4, 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 2, 3 और 4, यानी कि पंजाब नहीं होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। किसके साथ? केंद्र शासित प्रदेश के साथ। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। चलिए इन्हें मैप के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि कौन कौन से किधर किधर लोकेशन में कौन से राज्य हैं। तो आप ये जो बाउंड्री हम खींच रहे हैं, ये पूरी बाउंड्री किसकी है? उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है। ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है और यहाँ से नेपाल के साथ, और ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और यहाँ पास जो क्षेत्र है ये यहाँ दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। तो अब आप गिनती कर सकते हैं कि ये 9 राज्य हैं, टोटल मिला के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स में विचार करने हैं। क्या कैसे विचार करने हैं? सही कौन से सही हैं इसके बारे में हमें विचार करना। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमाओं से लगा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ कूट में देखें, तीनों स्टेटमेंट सही, यानी कि इसका आंसर जो है तो 1, 2 और 3 होगा। इन्हें और अच्छे तरीके से आप समझ लें तो ये रहा मैप। ये है बांग्लादेश, मिजोरम और असम। ये 3 हुई। अब ये भूटान और बांग्लादेश के साथ असम सीमा साझा करता है, ये करेक्ट आंसर। मिजोरम म्यांमार, ये म्यांमार का क्षेत्र है और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ये करेक्ट आंसर। और बांग्लादेश जो है उसके साथ ये
पश्चिम बंगाल, कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल जो है तो बांग्लादेश और नेपाल और भूटान को टच करता है। तो ये ऑप्शन है। तो यानी कि इस तरह आप ये मैप के माध्यम से समझे कि आखिर कौन से किस लोकेशन पर अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण राज्यों में से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य हैं जो साझा करते हैं, वो भी दक्षिण के कुछ राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब होगा कर्नाटक होगा। यह लगभग 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, 5 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ। अब इन्हें जो है तो यहाँ हम मैप के माध्यम से एक बार इनको भी समझ लेते हैं। तो कर्नाटक, ये कर्नाटक है, गोवा एक, लिखते जाइए गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, ये तमिलनाडु और ये केरल। तो गिनती करें 1 2 3 4 5 एंड 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार तमिलनाडु जो है तो केरल और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ, और यही ऑप्शंस में थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किसी एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये मंदिर किसके समीप है, कहाँ अवस्थित है, भावनगर, माउंट आबू, नासिक और उज्जैन के। तो इसका सही आंसर है भावनगर। ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। माउंट आबू अरावली की एक पार्ट है। नासिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का एक जिला। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक जिला। लेकिन मध्य प्रदेश की खासियत ये है कि यहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर यानी कि शिव। एक और नहीं बड़ी बात कि यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है, कुंभ का मेला। और यह किस नदी के किनारे लगता है, तो वह नदी है क्षिप्रा नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं, जो ये विशेषताएं हैं यानी कि भारत के राज्य की, यहाँ कुछ विशेषताएं स्टेटमेंट के तौर पर हैं। उन्हीं स्टेटमेंट को समझना है कि वो किस भारत के राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है कि उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। पहली बात, शुष्क और अर्धशुष्क, ड्राई एंड सेमी ड्राई, है ना। तो एरिड या सेमी एरिड कहें, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश, एरिड, एरिड सेमी एरिड। इसके बाद उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। इसका मतलब कपास का उत्पादन हो रहा है तो यहाँ ब्लैक सॉइल भी होगी। तो ये भी याद रखना कि आखिर कौन सा ऐसा स्टेट है इनमें जो पूछा जा रहा है ब्लैक सॉइल का होना। और किसी राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगदी फसलों की खेती अधिक होती है, ये पूछा जा रहा। तो ये विशेषताएं आखिर किस राज्य में पाई जाती है, यहाँ ये है सारी विशेषताएं आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो ये विशेषताएं पाई जाती हैं गुजरात में। अब इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो पार्ट है ये गुजरात का पार्ट, यहाँ से ये पूरा क्षेत्र गुजरात का है, ये पूरा गुजरात। अब इसका ये जो पार्ट है ये अरावली के क्षेत्र में आता है, ये पूरा अरावली के क्षेत्र में आता है ये। तो ये एक प्रकार से शुष्क भी हो जाता है, एरिड है। इसके मध्य वाले भाग, ये कच्छ के नीचे वाले भाग जो हैं तो ये सेमी एरिड के हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं, सेमी एरिड के, सेमी एरिड क्षेत्र होता है। और यहाँ जो है तो यहाँ एक मृदा पाई जाती है और वो ब्लैक सॉइल,
जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यानी कि यहाँ जो कृषि है यहाँ कॉटन की कृषि की जाती है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ इसके बारे में आप जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक व्यापारिक क्षेत्र है। प्राचीन काल से ही व्यापारिक क्षेत्र रहा है ये। हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान दे रहा था व्यापार के मामले में। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हैं और उनकी ये वेरिफिकेशंस है, यानी कि एक्सप्लेनेशन। अब अपने सवाल सीरीज़ को यहीं तक रखते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।